ब्रह्म बृहस्पति नमः। आज हम सब बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं व्रत का महत्व और विधि क्या है। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न भी होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति रहती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायी है। इस व्रत में केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन करते समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना भी करनी चाहिए। इस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल आदि का प्रयोग करें। नमक ना खाएं। पीले वस्त्र ही पहने। पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। आइए अब हम सब मिलकर सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन भी करता, लेकिन उसकी रानी को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो कभी व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती, बल्कि राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन चले गए, तब रानी और दासी घर में अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे अच्छे कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की ये सारी बातें सुनकर रानी बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे दान में देते हुए मैं थक जाऊं, मेरा संभालने में सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत अवश्य करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबिकियां धुलने के लिए डालना। इस प्रकार यदि तुम 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही करोगी तो तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने बिल्कुल ऐसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए अब परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल से लकड़ियां काटता और शहर में जाकर उन्हें बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ जाकर धन वहां से मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वे दुखी मन से वापस ही लौट आई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोला, इससे वह अवश्य ही बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन से मिलने के लिए गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक बोलते नहीं है, ना उठते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है,
ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों सहित भूखा रहने की बात अपनी बहन को बताई। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। यह सुनकर जब दासी घर के अंदर गई तो वहां उसने एक घड़ा अनाज से भरा हुआ देखा। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी ने कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत कर ही लेते हैं, इसीलिए क्यों ना हम व्रत करें और कथा भी विधि विधान से सुने। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए। पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर ही करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तब उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चने और गुड़ के बीज ले आए। उसे दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए भगवान बृहस्पति देव उन पर बड़े प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ही ग्रहण करना। दासी तो भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बातें बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत रखने लगी तथा पूजन भी करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास बहुत सारा धन हो गया, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में बड़ा कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें फिर से धन मिला है, इसीलिए तुम आलस्य ना करो। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमें ये धन प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम दोनों पुण्य के कार्य करते हैं। अब तुम भूखों मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृलोक प्रसन्न होंगे। तब दासी की बात सुनकर रानी शुभ कार्यों में अपना धन लगाने लगी और उसका यश दूर दूर तक फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु महाराज से कहा, प्रार्थना करी, हे महाराज, हमारे राजा जहाँ कहीं भी हों, उन्हें शीघ्र वापस भेज दीजिए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर दुखी जीवन से बड़ी कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा, बहुत उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव एक साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और कहा, साधु की वंदना करी और कहा, मैं संपूर्ण कहानी आपको बताता हूँ। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिससे तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल से भरे लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा सुनो या कहो, भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं।
मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर ले जाकर बेचना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है, वो कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर जब पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के रास्ते में उन जौ के दानों को बिखेरती हुई जाती। जब वापस लौटती, वो जौ के दाने सोने में बदल जाते। उन सभी दानों को बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन जब वह बालिका सूप में सोने के दानों को फटक कर साफ कर रही थी, तब उसकी माँ ने देखा और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे ही दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने के लिए प्रार्थना करी। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला जा रही थी और पाठशाला से लौटते समय जब जौ बीन रही थी, तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे रास्ते में सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और इसका कारण पूछा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के मिलने के लिए गया। बेटी ने पिता की जब अवस्था ऐसी देखी और अपनी माँ का समाचार पूछा, तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाए। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ धन लेने के लिए पहुंच गया। तब उसकी बेटी ने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ पर लिवा लाइए। मैं उन्हें सारी विधि समझा दूंगी, जिससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को अपने साथ ले जाकर पुत्री के पास राजमहल पहुंचा दिया। पुत्री ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नानादि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तब तुम्हारी सारी दरिद्रता अवश्य ही दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। तब लड़की को अपनी माँ पर बड़ा क्रोध आया और अपनी माँ को एक कोठरी में जाकर बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे उठाकर स्नानादि करवाकर पूजा पाठ करवाए और माँ की बुद्धि परिवर्तित होने लगी। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। अब राजा जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन दूसरे दिनों के अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लिया और बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार आया तो वो व्रत करना ही भूल गया।
इस कारण बृहस्पति देव उस पर बड़े नाराज हुए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया तथा समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए, कोई भी अपने घर में चूल्हा भी ना जलावे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के घर भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देरी से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, तब रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसने अपना सोने का हार लटकाया हुआ था। उसे हार उस खूंटी पर लटका हुआ नहीं दिखाई दिया। तब रानी को निश्चय हो गया कि हो ना हो मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है। उसी समय सैनिकों को बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जिससे मुझे इतना कष्ट हो रहा है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तभी तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब तू चिंता ना कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तब तेरे सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले हैं। तब राजा ने पूजा का सारा सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तूने जिसे जेल में बंद कर रखा है वह कल ही उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार लटका हुआ देखा। तब लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र तथा आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा ने अपने नगर को चल दिया। अब राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये सब किसने बनवाया है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये रानी और उनकी दासी ने बनवाया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना सारा धन कहां से आ गया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, कहीं वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी रहना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई, और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल के अंदर लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ, ये धन तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ है? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूंगा, रोजाना व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। अब एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। उस समय निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चल दिया। रास्ते में उसने देखा कुछ लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, क्या आप मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लेंगे? वे बोले, देखो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोगों ने बोला, अच्छा ठीक है, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। तब राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दिया। जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा। कथा पूरी होते ही मुर्दा राम राम कह के खड़ा हो गया। अब राजा आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो चुकी थी। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माना। तब राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर नीचे गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा उसके पुत्र का ये हाल है, तब बेटे ने सभी हाल अपनी माँ को कह सुनाए। बुढ़िया तो दौड़ती दौड़ती घुड़सवार के पास पहुंची और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। तब राजा लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी
तुरंत बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? तब बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ लोग सबसे पहले भोजन करते हैं, बाकी अन्य काम बाद में करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ किसी ने भी 3 रोज से भोजन नहीं किया है। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो सब जगह राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। तब सास ने कहा, हाँ चली जाना, मगर अपने लड़कों को न ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की तो कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी बातें बताई। बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने जब हमें सब कुछ दिया है तो बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी गर्भ से है। तब राजा यह सब जानकर बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। तब रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर चली आई। तब रानी ने उसे आते हुए देखा तो उलाहना देते हुए कहा, जब भाई साथ लेने आ रहा था तब बात को टाल दिया, अब उनके साथ ना आई, आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए चली आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे संतान कैसे होती? बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करते हैं तथा इस संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करना चाहिए। उनकी सभी मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। तो बोलिए श्री बृहस्पति देव की जय। इतिश्री बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्ण। आइए अब हम सब मिलकर बृहस्पति देव की आरती सुनते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिनि छिनि भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी,
पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तो ये थी भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, साथ ही आरती। भगवान बृहस्पति देव हम सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, हम सभी के व्रत को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं।